हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला करवा चौथ के ऊपर और आज पहला व्रत भी है किरण का। तो इस व्लॉग में आप जानकारी पाओगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता था, किस लिए रखा जाता है और कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलो चलते हैं आगे वीडियो में। सामान आया है हमारे ससुराल से और किरण के लिए आया है। क्या बोला उन्होंने मम्मी पापा? ये क्या क्या आया दिखाओ सब। ये पहला सूट, एक सूट आया है, फिर ये दूसरा सूट और ये साड़ी आई है। ये किसकी साड़ी है? ये मम्मी के लिए है। और इसमें मम्मी का सामान, ये मम्मी का है अलग से। बाकी ये सब चीजें आती है करवा चौथ वाले टाइम के लिए, ये थाली भी दे उस दिन के लिए। बाकी और भी चीजें और इस तरीके से थाली आई जाती है। तो लड़की के माता पिता लाते हैं अपनी बेटी के लिए उस दिन के लिए। ऐसे कलश आता है, एक स्टील का होता है ना ये, और एक इस तरीके से डिजाइन में आता है। ये पूजा के लिए होता है। दिखा। ये पढ़ के पूजा की जाती है। बाकी इस तरीके से थाली आती है, छन्नी आती है। सबसे मेन तो छन्नी होती है। और ये एक और है। बाकी मीठे के लिए सेमिया बनती है जिससे व्रत खुलता है शायद। मैडम को चूड़ी देखनी है अपनी। कहीं दूसरी दे दे तुम। और ये सेब भी आए हैं, दामाद के लिए लेके आए हैं अपने इसे मिठाई डब्बा कि खाओ और तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मिठाई जो फेवरेट होती है मेरी फेवरेट मिठाई आई है इस बार। तो आज घर पे आई है शिवानी, जवाई और छोटी, क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज इस किरण की मेहंदी लगानी थी। और कहीं क्योंकि वो ज्यादा बाहर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि साथ का कोई है नहीं, मम्मी है, मम्मी को आती नहीं है और मम्मी को पता भी नहीं है यहाँ आसपास कहीं पार्लर। तो इसलिए शिवानी आई है और जवाई और छोटी, ये देख सकते हो। हेलो गाइस। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तो मैं आपको बताता हूँ कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है। क्योंकि जितना भी मैंने जानकारी इकट्ठा की है अपने परिवार में, जितनी भी औरतें, मेरी भाभी हो, चाहे मेरी बहन हो या मेरी ताई हो, तो उनके सबसे जानकारी इकट्ठा करके मैं आपको बताता हूँ कि आज का दिन इतना सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो एक वक्त की बात है कि एक साहूकार के 8 बच्चे थे, जिसमें से 7 पुत्र थे और एक पुत्री, और पुत्री का नाम था करवा। तो एक वक्त की बात है जब करवा अपने मायके गई तो उसके कुछ दिन बाद करवा चौथ था, तो उसने व्रत रखा था। और उस दिन हुआ ये कि जब वो रात को खाने के लिए बैठे तो वो सातों भाई एक साथ बैठे, पर उन्होंने अपनी बहन को देखा कि उनकी बहन खाने के लिए नहीं बैठ रही। और तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि बहन आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तो उनकी बहनों ने मना कर दिया। बट उनके जो जितने भी सातों भाई थे उनको कभी भी ये पसंद नहीं था कि उनकी बहन भूखी रहे। तो उन्होंने एक चाल चली, अपनी एक चालाकी से ये चीजें करी कि वो गए जंगल में और जंगल में उन्होंने आग लगाई। आग लगाने के बाद जितना भी धुआं हुआ उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर बनाई चांद की, जो उन्होंने थोड़ा आसमान की तरफ करते हुए दिखाई। तो उससे उनकी बहन को लगा कि चांद आपको निकल चुका है और उनकी बहन ने वो व्रत उसी टाइम तोड़ दिया और उसके बाद तुरंत खाना खा लिया अपने भाइयों के साथ। और हुआ ऐसा कि
उनके भाइयों की चालाकी की वजह से उनकी बहन का वो जो व्रत था वो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि असली चांद तो आया नहीं था, असली तरीके से उन्होंने व्रत खोला नहीं था। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि उसके कुछ टाइम बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो डायरेक्टली उनको खबर आई कि आपके पति की ऐसे मृत्यु हो चुकी है। वो सदमे में आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो व्रत रखा था, मेरा व्रत पूरा हुआ था, मैंने सारी चीजें अच्छे से की थी, तो उसके बावजूद भी ऐसे कैसे हो गया। तो बाद में जब उन्हें पता चला कि उनके भाई उनके पास आए, उनके भाइयों ने वो कहानी बताई कि उन्होंने ये चीज इसलिए की थी क्योंकि वो अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने वो चालाकी से वो व्रत अपनी बहन का पूरा करवाया था। तो जब उन्हें पता चला तो उनकी बहन खूब रोई, और रोते रोते उन्होंने अपने सभी जितने भी लोग थे उनसे बोला कि कोई भी मेरे पति की बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। और पूरे 1 साल तक वो अपने पति की बॉडी के साथ रही। उसके बाद जब भी कुछ महिलाएं आती थी तो वो कहती थी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ऐसे अपने पति की बॉडी के साथ रह सकते हो, उन्हें मुक्ति दो। ऐसा कि ये सुनते सुनते भी वो मानी नहीं बात, और वो 1 साल तक ऐसे ही अपने पति की बॉडी के साथ रही। और जब अगली बार का करवा चौथ आया तो उन्होंने फिर से वही सब चीजें की, वैसे ही व्रत रखा, वैसे ही सारी चीजें की, पूजा की, और आखिर में उन्होंने अपना व्रत पूरा असल व्रत के तरीके से करा, पूरा कंप्लीट। और फिर उसके बाद वो यम देवता के पास गई और यम देवता से उन्होंने गुहार की कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को वापस मेरे पास लाओ। मैंने अभी तक उनके साथ रही हूँ 1 साल तक, और मैंने आज भी उनके लिए व्रत रखा है। तो यम लोग उस चीज से खुश हो गए और उन्होंने उनके पति को वापस जिंदा कर दिया। इसीलिए करवा चौथ मनाया जाता है उसी दिन से। और करवा चौथ में ये सारी चीजें इसलिए होती है ताकि जितनी भी औरतें हैं उनके पतियों की आयु बढ़ती रहे और कभी भी कोई भी हानि, कोई भी नुकसान कभी ना पहुंचे। करवा चौथ की अमृत वाणी पावन परम है सबसे सुहानी, भक्तों गा कर तुम्हें सुनाओ, कार्तिक मास की चौथ है आती, भक्तों का मनवा हर्षाती, करवा। चलो बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? आज का दिन अच्छा था। मैं मार्केट गई, फिर मैंने मंदिर सजाया, उसके बाद मैं खुद रेडी हुई, फिर हमने पूजा की, उसके बाद हमने पानी चढ़ाया, उसके बाद मैंने चाय की, बस उसके बाद अब मैं चांद का इंतजार कर रही हूँ। फिर हम पूजा करेंगे, फिर हम व्रत खोलेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और तो आज पापा बना रहे हैं खाना, आलू की सब्जी, बाकी पूरी मम्मी बनाएंगे। और ये देख सकते हो तड़का लग रहा है अभी। पापा की जिद थी कि मैं बनाऊंगा आज आलू की सब्जी, तो इसलिए पापा ही बना रहे हैं। और दीपू भी अभी ड्यूटी से आया नहीं, तो इसलिए तो आज पापा शेफ बने हुए हैं। ये आलू मैश कर दिए अभी, और हरी मिर्च भी काट दी है, और अब बारी है तेल डालने की। आज तो पापा मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या क्या डाला हुआ है इसमें पापा आपने? क्या डाला? टमाटर है, मिर्ची है, मसाला है, और क्या हल्दी, मिर्ची, और क्या मिर्च, नमक, अभी हो रहा। तो ये आलू डालेगा भी, ये आलू भी डल चुके हैं इसके अंदर, और अभी मिक्स होगा मसालों के साथ। ये देख सकते हो क्या रंगत आ रही है अभी। भाभी भी बैठी हुई है इंतजार में अभी तक, और जी और आर के गोलू भी आर का है, बाग ये पर ही है। आ गया फाइनली, चांद आ गया। ये देख सकते हो आप, थोड़ा टेढ़ा होके देखना पड़ रहा है कि रील से अपनी। हमारे एक्सपीरियंस होल्डर देख लो,
और यहाँ भगवान सी भाई, ये हमारे एक्सपीरियंस होल्डर है जो हमें बताएंगे अब फास्ट को पूरा कैसे कंप्लीट करते हैं। और अभी हम भाई की छत पे भी आए हुए हैं क्योंकि हमारी छत से तो चांद दिख नहीं रहा और यहाँ से दिख रहा है एकदम साफ, साफ भी दिख रहा है पर थोड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा है, तिरछाना पड़ रहा है। और यहाँ मम्मी को देखो, मम्मी खड़े। तेरे लिए सचती हूँ मैं, मन में बस एक अरमाना है, मेरे सजना तेरे बिना ये अधूरा रह जाता है। चांद की रोशनी में तुझसे मिलूं, तेरे इंतजार में सजती रहूं, दिल की दुआएं रब तक पहुँचाऊं, तेरे बिना एक पल भी न जी सकूं। चांद से जुदा मेरा प्यार, तेरे लिए है सारा संसार, करवा चौथ का ये त्योहार, तुझसे मेरी दुनिया है प्यार है। तेरी मुस्कुराहट मेरी दुनिया है, तेरे हाथ का छूना मेरी दुआ है, सदियों का बंधन साथ निभाएंगे, हर जन्म में तुझे पाएंगे। सांसों की डोर तुझसे बंधी, तेरी छाया से मेरी जिंदगी, चांद को देखूं तुझे याद करूं, तेरे बिना कभी ना मैं जी पाऊं। चांद से जुदा मेरा प्यार, तेरे लिए है सारा संसार, करवा चौथ का ये त्योहार, तुझसे मेरी दुनिया है प्यार है। जीते रहो भाई, जीते रहो, सदा सुहागन रहो, आपकी जो जोड़ी ऐसी हमेशा बनी रहे। चिरंजीव रहो सदा खुश अरे आजा। सदा खुश रहो और आप सौखंड अखंड सौभाग्यवती, सौखंड अखंड दे दो। खुश रहो, सुख बुद्धि दे तुम्हें अपनी जिंदगी का नई शुरुआत करे आज के दिन से, जो तुम्हारे वो है सब दूर हो जाए। हमारे सुनिए, इधर देखो भाभी। ठीक है चलो। हमारे ड्यूटी से देख सकते हो आप 10:30 बजे, और दीपू केक भी लेके आया है हमारे लिए कि आज पैदा करवा चौथा तो सेलिब्रेट कर लो। बाकी मम्मी उधर बैठे हैं और आज काफी लेट हो गया, अब 11 बज गए। अब इसके बाद अब खाना बनेगा, उसके बाद खाना खाएंगे, 1 बज जाएगा खाना खाते खाते भी। वो आई हैप्पी हाँ हमारे लिए केक लेके आए। आगे अब बारी है पापा की आलू की सब्जी की। पापा ने जो आलू की सब्जी बनाई है उसकी रंगत भी दिखाते हैं आपको। अभी मम्मी पूड़ी बनाएंगे। अब बाकी दीपू भाई ने अपना केक का इंतजाम करके लिया है हमारे लिए, और अभी किरण भी चेंज करने गई है। उसके बाद हैप्पी करवा चौथ यहाँ पे भी। यहाँ पापा मम्मी को खिला रहे हैं।
हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, फूलो फलो। इधर खमा फले भाभी आए हैं घर पे आशीर्वाद लेने। हम अपने सदा सबसे छोटे सदा चाची के यहाँ हैं। सदा स्वस्थ रहे भगवान, राज्य खुश अखंड रखे, सौभाग्यवती और फूलो फलो और खूब तरक्की करो। भगवान तुम्हारे हर मुराद सही पूरी सलामत करे। रखे। यही बस दुआ आप है। लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जय भगवान इस चीज में तुम हाथ रखो, वो चीज सोलह बन जाए। हाँ, हमेशा खुश रहना। नहीं बोल सकते। चलो। हेलो गाइस, ना खाओ खा दिया मुझे मत बनाना, मेरी हालत बहुत बेकार बन भी गई है। पूड़ी बनने की तैयारी चालू हो चुकी है। मम्मी और किरण बना रहे हैं। मम्मी पूड़ी तल रही है और किरण अभी पूड़ी बेल रही है। प्रसाद है, खीर दे दे कटोरे में। ये पूड़ी देख सकते हो कितनी फुली फुली है, अलग ही रंगत आ रही है। बाकी हाथ की बनी सब्जी की रंगत भी देखो आप, ये देखो क्या रंगत आ रही है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। दीपू आई अभी सब्जी लेके आ रहे हैं। फास्ट रखा था वैसे। दीपू ने भी फास्ट रखा हुआ था, पता नहीं क्यों रखा था, किसके लिए रखा था। भी बैठ गई खाना खाने। सर आप सिर्फ 24 घंटे लेट है, ज्यादा नहीं। बाकी पूड़ी भी आ चुकी है। इसमें कस्तूरी मेथी डालते पूड़ी की। अब हम खाना खाएंगे। आलू पूड़ी मेरी फेवरेट है, सबको पता परिवार में। तो आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ही बता देता हूँ। कभी भी मैं अगर आपके घर पे आऊँ तो आलू पूड़ी जरूर बनाना। बाकी दीपू भाई भी अब अपना फोन जेठालाल देखेंगे। जेठालाल लगाए बिना कहाँ मजा आता खाना खाने में। तक तो खाना जाता ही नहीं है गले तक। ये लग चुका, देख लो जेठालाल। पिड़ू शुरू हो जाता है। ओ मेरे पिड़ू प्राण, ओ सॉरी यार, ओ मेरे को गलती हो गई यार। ऐसे 25 आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।